हेलो गाइस, नमस्कार। आप सभी का स्वागत है अपने चैनल शिवनाथ सीजी व्यापम हब पर। मेरा नाम है विभोर कुमार श्रीवास्तव। आज हम देखने वाले हैं सीजी व्यापम सीजीपीएससी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का पार्ट 6 टॉपिक ज्योमेट्री का है। ठीक है, चलिए देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या है। ये क्वेश्चन आया आपका CSPSCL 2022 में, मतलब आपका बिजली विभाग में। यदि दो समांतर रेखाओं को प्रतिच्छेदित करने वाली एक तिर्यक छेदी रेखा के एक ही तरफ के दो अंतःकोण 1:4 के अनुपात में है। ठीक है, तो देखो ये दो समांतर रेखा होगा, ये एक रेखा, ये दो रेखा, इसको मान लो आप ए, इसको मान लो आप बी। इसको एक रेखा काट रही है, ठीक है, प्रतिच्छेदित कर रही है। इसके एक ही कोण के अंतःकोण, एक ही तरफ के अंतःकोण, मतलब या तो इधर साइड के ले लो या तो इधर साइड के ले लो, तो अपन इधर के ले लेते हैं। ये एक ही साइड के दो अंतःकोणों के का अनुपात 1:4 है बोल रहा है, तो आप इसको मान लो 1, इसको मान लो 4, दोनों में x लगा लो क्योंकि प्लस माइनस करने में आसानी होगी ना। तो दोनों कोणों में से छोटा कोण कौन सा है, छोटा कोण का माप क्या है, ठीक है। तो देखो, जब ये दो लाइन है ना, समांतर दो रेखा है जब, और इसको एक लाइन काट रही है और इसके जब दो अंतःकोण होंगे, तो आप एक चीज नोटिस करो कि ये दो लाइन जब कटती है किसी एक रेखा से, उसके अंदर जो दो अंतःकोण बनते हैं ना, उसका टोटल हमेशा क्या होता है, 180 होता है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा 1x प्लस 4x इक्वल टू 180 डिग्री। ये दो रेखा को जब एक रेखा काटेगी बराबर भागों में, तो इसको आपका ये हो जाएगा, क्या हो जाएगा, अंदर के जो दो कोण बनेंगे वो हमेशा 180 डिग्री रहेंगे। ठीक है, तो देखो ये कितना हो गया, ये हो गया 5x, ये हो गया 180 डिग्री। ये 5 से ये कटेगा तो कितना हो जाएगा, x इक्वल टू 35 डिग्री हो जाएगा। x इक्वल टू 3 जा 15 6 जा 30, सॉरी ये 36 होगा। 5 3 जा 15 और 5 6 जा 36 डिग्री होगा। अब देखो क्या बोल रहा है हमसे कि इन दोनों में से छोटे कोण का मान क्या है। छोटा कोण बोला है, तो छोटा कोण कौन सा है, 1x। 1x छोटा कोण है ना, तो आपका ये 1 इंटू एक्स की डिग्री कितनी है, 36, तो 36 डिग्री आपका सही आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए आपका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर टू है, यह आया आपका फील्डमैन 2018 में, फील्डमैन 2018 में। ठीक है, ये दिए गए चित्र में x का मान ज्ञात कीजिए। तो देखो ये एक चित्र दिया हुआ है, एक ट्राइंगल, ये एक ट्राइंगल है जिसको एक रेखा यहां से आई है, तो ये दो ट्राइंगल में कन्वर्ट हो गया। ठीक है, तो हमको निकालना है इसका उत्तर। निकाल लेते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। x का मान मतलब ये वाला जो रेखा है, इसका मान हमको निकालना है ना। तो देखो मैं एक काम कर रहा हूं कि हमको एक बात पता है कि सीधी रेखा, ये सीधी रेखा है, ये है आपका सीधी रेखा, ये सीधी रेखा। सीधी रेखा को अगर एक लाइन काट रही है और उसके बीच में से ये वाला जो कोण रहेगा, ये कोण हमेशा कितना डिग्री रहता है, 180 डिग्री रहता है। तो यहाँ पे हमारे पास क्या है, 133 है, तो ये 133 डिग्री प्लस x तो हमारे पास है ना, तो मैं इसको मान लेता हूँ, कुछ भी मान लेता हूँ, इसको मान लेता हूँ y नहीं लेता हूँ, इसको मैं ले लेता हूँ, एक मिनट ना, ए बी सी है ना, तो इसको मैं डी मान लेता हूँ, तो एंगल डी ले लेता हूँ इसको। ठीक है, ये एंगल डी कितना ले रहा हूँ, इसको मैं ले लेता हूँ, ये हो जाएगा 180 डिग्री कि 130 डिग्री प्लस डी मिला के कितना होना चाहिए, 180 डिग्री होना चाहिए, तो डी हो गया ये 130। जब इधर जाके माइनस होगा तो क्या आएगा, हमारे पास बचेगा 47, तो डी इक्वल टू 47 डिग्री आएगा। डी इक्वल टू 47 डिग्री आएगा, तो ये हमारे पास 47 डिग्री हो गया, ये वाला एंगल है ना 47 डिग्री। तो अब जब एक ही ट्राइंगल के अंदर के तीनों कोणों का मान क्या होता है, 180 डिग्री होता है, तो ये हो गया x डिग्री प्लस 47 डिग्री प्लस 114 डिग्री, 114 डिग्री इक्वल टू कितना होना चाहिए, 180 डिग्री होना चाहिए, 180 डिग्री होना चाहिए, है ना। तो देखो ये हो गया x, इन दोनों का टोटल कितना हो जाएगा, इन दोनों का टोटल हो जाएगा, ये हो जाएगा 1 11 हो जाएगा ना, एक और एक 5 एक 6, ये हो जाएगा 6 और ये 161 डिग्री होगा ये, 40 में 54 54 और 7 61, हाँ 161 डिग्री होगा। इधर कितना आ गया, इधर आ गया आपका 180 डिग्री। x जब इधर जाके माइनस होगा तो क्या आ जाएगा, इधर जाके माइनस होगा तो क्या आएगा, 19 डिग्री। तो x का मान क्या आ जाएगा, 19 डिग्री। ऑप्शन नंबर ए आपका सही आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। कहीं पे भी कोई भी डाउट होगा तो पूछ लेना, ठीक है। यहाँ पे x का मान निकालने बोला था ना, तो हम ये x का मान निकाल दिए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3, कि किसी त्रिभुज में विकर्णों की संख्या क्या होगी। ये आया है आपका क्वेश्चन सीजी व्यापम टेट के एग्जाम में 2022 में। तो देखो त्रिभुज क्या होता है, त्रिभुज ये होता है। विकर्ण क्या होता है, विकर्ण एक कोने से लेकर दूसरे कोने तक खींची गई रेखा होती है। जैसे अगर आपसे बोलेगा
कि स्क्वायर में विकर्ण, तो ये देखो ये एक विकर्ण, एक कोना, इस दूसरा कोना, और ये दो विकर्ण हो गया। अगर आपसे रेक्टेंगल में विकर्ण पूछता है तो कितना हो जाएगा, तो भी आपका 4 हो जाएगा कि ये 1, ये 2। अगर आपका और किस में बोल सकता है, चलो ये 2 का तो आपको एग्जांपल समझ में आ गया ना, तो इसको आप देख लो। तो यहाँ पे देखो क्या, यहाँ पे ये एक कोना है, कहीं पे कोई कोना है जिसमें से अपन विकर्ण खींच सकते, नहीं खींच सकते, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए 0। ऐसे ही अगर आपका त्रिभुज की जगह सर्कल में विकर्ण पूछेगा तो क्या होगा इसका आंसर, आप मेरे को बताओ कमेंट में, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या होगा। क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, ये क्वेश्चन आया है आपका स्टेनोग्राफर 2018-2019 में। यदि निम्नलिखित चित्र में एओ और ओबी विपरीत किरणें हैं, ओ ए, ये ओ ए और ओ बी विपरीत किरणें हैं, एंगल सी मतलब ये वाला एंगल, और एंगल BOD ये वाला एंगल, इन दोनों का टोटल 110 डिग्री। अच्छा, इन दोनों का टोटल 110 डिग्री आपको दिया हुआ है। अब COD क्या होगा, COD ये वाला एंगल क्या होगा, तो इसको आप x डिग्री मान लो, ठीक है। ये सीधी रेखा में बनने वाले कोण है, ऐसे क्वेश्चन मैं आपको पिछले उसमें करा चुका हूँ ना, तो ये आपके लिए होमवर्क है, इसको आप मेरे को बताओ कि इसका आंसर क्या होगा कमेंट में, ठीक है। नहीं बनेगा तो बता देना, मैं इसके अगले वीडियो में इसको डाल दूंगा क्वेश्चन को। क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, किसमें आया है, स्टेनोग्राफर 2018-19 में। क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं कि एक त्रिभुज का बाह्य कोण 125 डिग्री है, यदि एक आंतरिक विपरीत कोण 38 डिग्री का है, शेष दो कोणों का अंतर क्या होगा। ठीक है, इसको निकाल लेते हैं, सीजी व्यापम 2014 में आया है। ठीक है, तो देखो सबसे पहले आप एक त्रिभुज बना लो, ये हो गया आपका त्रिभुज। बाहर कोण बोला तो मतलब एक लाइन हमको बाहर की तरफ निकालनी पड़ेगी। देखो बाहर कोण क्या बोल रहा है, 125 डिग्री, मतलब ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 125 डिग्री, क्योंकि ये ट्रायंगल का बाहर का कोण तो यही हुआ ना। यदि एक आंतरिक विपरीत कोण, अच्छा एक आंतरिक विपरीत कोण मतलब ये वाला कोण अगर 38 डिग्री है, दो विपरीत कोण है ये दोनों, तो मैं इनमें से कोई भी ले सकता हूँ, तो मैं इसको ले रहा हूँ, 38 डिग्री है, शेष दो कोणों का अंतर बताइए। ठीक है, आपको मैं एक बात बता रहा हूँ, एक प्रॉपर्टी, कि देखो ये इसको मान लो आप x, जब भी कोई बाहरी कोण बताएगा ना आपको किसी ट्रायंगल के, तो उसके विपरीत में जो अंदर के दो दो आंतरिक कोण होंगे, उन्हीं का टोटल वो बाहर वाला कोण होता है। ठीक है, जैसे ये है ना, ये x और ये 38 डिग्री, इसका ही टोटल होगा आपका बाहर वाला कोण। ठीक है, इसका टोटल क्या होगा, बाहर वाला कोण। कोई भी बाहरी कोण है उसके विपरीत आंतरिक कोणों का टोटल ही बाहर वाला कोण होता है। तो यहाँ से x की वैल्यू क्या निकल के आ गई, ये 38 इससे माइनस होगा तो क्या आ जाएगा आपका 25, तो घट गया, 25 के बाद और कितना बच रहा है, 13। 25 के बाद कितना बच रहा है, 13 बच रहा है ना, 13, 100 से 13 घटाओ तो कितना, 87। तो x इक्वल टू कितना हो जाएगा, x इक्वल टू हो जाएगा 87 डिग्री। तो ये x का मान आपके पास 87 डिग्री आ गया। अब देखो हमको क्या पूछा है, शेष दो कोणों का अंतर, मतलब इस x का, और मैं इसको y मान लेता हूँ, इस y का कोण। अब देखो एक सीधी रेखा में बनने वाला कोण, एक सीधी रेखा पर बनने वाले कोण का टोटल 180 डिग्री होता है, तो इस कोण का भी टोटल 180 डिग्री होना चाहिए, 180 डिग्री होना चाहिए। तो जब ये 25 डिग्री है तो ये y का मान क्या हो जाएगा, 125 डिग्री, तो y का मान कितना हो जाएगा, 55 डिग्री हो जाएगा, 55 डिग्री हो जाएगा। तो अब हमसे क्या बोला है, हमसे बोला है कि दो कोणों का अंतर, तो इस कोण का अंतर और इस कोण में कितने का अंतर है, देखो इसमें है आपका 32 डिग्री का। अगर आप 87 डिग्री से माइनस कर देते हो 55 डिग्री, 87 डिग्री से 55 डिग्री को माइनस कर देते हो तो 32 डिग्री आपका सही आंसर आ जाएगा ना। तो ऑप्शन नंबर ए आपका सही आंसर आ जाएगा। देखो अगर ये वाला प्रॉपर्टी आप भूल जाते हो, कई लोग को अगर उससे करने का मन होगा कि ट्राइंगल के अंदर के सभी कोणों का मान अगर 180 डिग्री होता है, तो आप क्या करते हैं, 87 डिग्री ये एक्स वाला प्लस 38 डिग्री प्लस ये जो वाई है इक्वल टू क्या हो जाता है, ये हो जाता है 180 डिग्री। और जब आप इसको सॉल्व करते हैं तो क्या आता है, यहाँ से 87 और इसका टोटल कितना आता है, देखो 110, ये भी 125 ही हो जाता है ना, 125 प्लस वाई इक्वल टू 180 डिग्री, और फिर यहाँ से y होता है ये, और 125 जब इधर आके माइनस होता तो क्या निकल के आता, 55 डिग्री। तो एक ही प्रॉपर्टी नहीं होती है किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व करने की, अलग अलग प्रॉपर्टी होती है, लेकिन जो इजी पड़े वो मैं आपको बता रहा हूँ। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। ये दो समानांतर रेखा, इसमें आया बिजली विभाग 2022 में CSPSCL। देखो दो समांतर रेखा, एक रेखा ये, एक रेखा ये, इसको मान लो A, इसको मान लो B। इसको एक रेखा काटती है, ठीक है, काट के गई, ये काट दी इसको, इसको मान लो C। बनने वाले एक आंतरिक कोण का माप 60 डिग्री है। ठीक है, बनने वाले एक आंतरिक, पिछले बार इस साइड लिया था ना, तो इस बार इधर ले लेते हैं। ठीक है, एक आंतरिक कोण का मान क्या है, 60 डिग्री है।
उस रेखा के एक ही ओर स्थित अन्य आंतरिक कोण, अच्छा उसी ही ओर, इस ही ओर स्थित अन्य आंतरिक कोण का मान क्या होगा? तो इसको आप x डिग्री मान लो। पिछले बार मैं आपको बताया था ना कि अंदर बनने वाले, अगर दो समानांतर रेखा उसको एक रेखा काट रही तो अंदर बनने वाले दोनों कोणों का मान क्या हो जाएगा टोटल में? 180 डिग्री बताया था ना आपको, 180 डिग्री। तो देखो ये x है, 60 इधर जाके माइनस होगा तो क्या हो जाएगा 120 डिग्री। तो 120 डिग्री आपका निकल के सही आंसर आ जाएगा। ठीक है, कहाँ पे 120 डिग्री? देखो ऑप्शन नंबर ए आपका सही आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 बोल रहा है VDAG 2021। ठीक है, ये आपका एजी का मतलब तो असिस्टेंट ग्रेड है, वीडी का मतलब कुछ और होगा, पता नहीं क्या है। देखो दिए गए चित्र में निम्न में से कौन सा कथन असत्य है? असत्य है बोल रहा है। ठीक है, इसलिए आपको पढ़ना जरूरी है, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन में जनरली आप देखते तो आप इसमें सत्य निकालने लगते। इसने पूछा है कौन सा असत्य है। ठीक, तो चलो देखते हैं। पहला क्या बोल रहा है कि एंगल ए एंगल 1 प्लस एंगल बी, एंगल 1 प्लस एंगल 2 इक्वल टू 180 डिग्री होता है। अपन देख लेते हैं। देखो ये एक सीधी रेखा है, एक सीधी रेखा पे दो कोण बने हैं तो सही बात है, इन दोनों का टोटल 180 डिग्री होगा तो ये सही है, ये सही बोल रहा है। दूसरा क्या है, एंगल 2 प्लस एंगल 5 180 डिग्री होगा, तो एंगल 2 हो गया ये, एंगल 5 हो गया ये। अभी पिछले क्वेश्चन में आपको बताया था ना कि एक रेखा से बनाए गए दो समानांतर रेखा पर अगर एक रेखा काट रही है और उसके दो आंतरिक कोणों का टोटल कितना होता है 180 डिग्री, पिछले क्वेश्चन में बताया हूं ना। तो देखो ये भी आपका सॉल्व हो गया, बी भी आपका सही है। सी क्या है कि एंगल 3 मतलब ये वाला एंगल और एंगल 8 180 डिग्री है। हाँ देखो जैसे इधर हो रहा है वैसे ही तो इधर भी होगा ना, तो ये भी आंतरिक कोण है तो आंतरिक कोण का टोटल 180 डिग्री, सही बोल रहा है ये भी। चौथा क्या है, एंगल 2, एंगल 2 और एंगल 6, एंगल 6 इसका टोटल 180 डिग्री, नहीं ये गलत है, ये असत्य है। ठीक है, और हमसे असत्य पूछ रहा है तो ये हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। क्यों? क्योंकि अगर दो समानांतर रेखा है उसको अगर एक रेखा काट रही है, एक रेखा काट रही है तो एक ही तरफ के एक आंतरिक कोण और उसके बाद का बाहरी कोण हमेशा इक्वल होता है। क्या होता है? इक्वल होता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी आपका सही आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या है, ये वाला जो है इसको ऐसे ना होके, एक मिनट ना, इसको ऐसे ना होके इसको एंगल 2 इक्वल टू एंगल 6 है। ठीक है, एंगल 2 इक्वल टू एंगल 6 है, केवल इधर नहीं, जैसे अगर आप इधर आ जाते हो ना तो फिर यहाँ पे एंगल 3 इक्वल टू ये एंगल 7 हो जाएगा, एंगल 7 हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, कहीं पे भी कोई भी डाउट होगा तो पूछ लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 9 कहाँ से आ गया, 7 के बाद 8 आना चाहिए ना। हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8। ये आया है छत्तीसगढ़ मंडल संयोजक 2018 में, छत्तीसगढ़ के एग्जाम मंडल संयोजक 2018 में क्वेश्चन आया है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें क्या है कि यदि लाइन AC और लाइन BD एक दूसरे को O पर काटती है। ठीक है, ये देखो एक लाइन ही हो गई, ये एक लाइन हो गई, ये एक दूसरे को O पर काट रही है। कौन कौन सी? लाइन AC, इसको AC मान लो, और लाइन BD एक दूसरे को काट रही है O पर, तथा AO इक्वल टू OC है, तो ये तो हो ही जाएगा, ये इक्वल टू है AO इक्वल टू CO, मतलब ये दोनों लाइन बराबर है, यहां से यहां तक बराबर है, यहां से यहां तक बराबर है। अगर ये x है तो ये भी x है। ठीक है, और BO मतलब BO यहां से लेके यहां तक, अगर ये y है, एक मिनट, अगर ये y है तो DO, तो यहां से लेकर यहां तक तो ये भी y है। चलो ठीक है, इतनी जानकारी हमारे पास आ गई। तो इनमें से कौन सा सही होगा, तो चलो ऑप्शन से ही देखते हैं। ठीक है, पहला ऑप्शन क्या है कि BC पैरेलल होगा AD के, BC पैरेलल होगा AD के, होगा। देखो अगर मैं यहाँ से, ये है ना, जैसे अगर मैं यहाँ से एक रेखा ऐसे खींच देता हूँ, एक रेखा अगर अपन यहाँ से ऐसे खींच देते हैं, ठीक है, ये देखो एक रेखा अगर ऐसी आ जाती है तो ये पैरेलल हो गया ना, ये हो गया AD पैरेलल हो गया BC के, ये तो ठीक है, यहाँ तक तो सही है। अब दूसरा क्या बोल रहा है, BC इक्वल टू AD के हो जाएगा। तो जब एक लाइन अपन ऐसे खींचेंगे और ये लाइन यहाँ से यहाँ तक जाएगी तो यही तो AD है, और यहाँ से यहाँ तक वही लाइन आ रही है तो यही तो BC है। तो ये भी सही है कि AD इक्वल टू हो जाएगा BC के, AD इक्वल टू हो जाएगा BC के, तो मतलब आपका ये सही है, ऑप्शन नंबर जो A है वही सही है। ठीक है, और देखो दूसरा मैं आपको बता देता हूँ गलत क्यों होगा। BC और AD एक दूसरे को काटते हैं तो कहाँ से काट रहा है, देखो AD यहाँ बन रहा है, BC यहाँ काट रहा है, नहीं काट रहा है,
ए बी और ए डी पैरेलल है, तो ए बी तो ऐसे जाएगा और ए डी तो ऐसे जा रहा है। अगर यहीं पे हमको ए बी जैसे ये जा रहा है, ऐसा ए बी जा रहा है ना, ऐसा ए बी जा रहा है, और ऐसा कौन सा जा रहा है, ऐसा डी सी जा रहा है। अगर हमको ए बी पैरेलल है डी सी के बोलता तो हम उसको ले लेते, है ना। तो ये तो गलत हो गया हमारा, है ना। चलो अपन आगे देखते हैं, आगे क्या है हमारे पास जानकारी। आगे क्या बोल रहा है हमारा, ऑप्शन नंबर डी क्या है, बीसी और एडी के बारे में कुछ भी कहा नहीं जा सकता। क्यों नहीं कहा जा सकता, बीसी ये है, एडी ये है, बहुत कुछ कहा जा सकता है। जो ऑप्शन नंबर ए में कह चुके हैं अपन कि ये पैरेलल भी और इक्वल भी है, तो ऑप्शन नंबर ए हमारा सही आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित चित्र में ए ओ तथा ओ भी विपरीत किरणें हैं, यदि x:y 2:3 है तब x क्या होगा। ठीक है, तो x को कितना बोल रहा है, x को बोल रहा है 2x, सॉरी y को बोल रहा है 3। अच्छा यहाँ पे x तो है ना पहले से, तो अपन इसको a ले ले, सॉरी पता नहीं कौन याद कर रहा है, h की आ रहा है। x इक्वल टू 2 है, y को क्या ले लेते हैं अपन 3 बोला है, तो अपन इसको 3a ले लेते हैं। ठीक है, अब देखो सिंपल लॉजिक, सीधी रेखा है बनने वाले कोण का टोटल 180 डिग्री, ये 180 डिग्री है, ये 5a है, ये 180 डिग्री है। 5 से कटेगा कितने बार में कटेगा, a इक्वल टू 3 जा 6 जा 36 बार में कटा। ठीक है, क्या पूछा है तब x क्या होगा, तो x क्या है, x 2a है, मतलब x कितना हो जाएगा 2 इंटू 36 डिग्री, मतलब x इक्वल टू 72 डिग्री। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन एक जो मैं आपको होमवर्क दिया वो उसका आंसर आप मेरे को बताओगे, है ना। किसी त्रिभुज के बाहरी कोण में बाहरी कोण 120 डिग्री का है। ठीक है, ये हो गया त्रिभुज, त्रिभुज ये हो गया इसका बाहरी कोण कितना बोल रहा है 120 डिग्री। एक मिनट, अरे अब ठीक है। बाहरी कोण कितना बोल रहा है, बाहरी कोण बोल रहा है 120 डिग्री, 120 डिग्री बोल रहा है बाहरी कोण। अंतः सम्मुख कोण 2:3 के अनुपात में। ठीक है, अंतः सम्मुख मतलब ये दोनों इसके अंतः सम्मुख कोण है, ये हो गया 2x, ये हो गया 3x। ठीक है, ये अनुपात में है, अतः उन अंतः सम्मुख कोणों की माप कितनी है। अच्छा, दोनों का माप पूछ रहा है इस बार, तो देखो क्या हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, मैं आपको एक क्वेश्चन बताया था ना कि बाहरी कोण अंदर के दोनों कोण के बराबर होता है, सम्मुख कोण के बराबर होता है। ठीक है, विपरीत दिशा विपरीत में, ये तो अपोजिट में हो गया, तो ये क्या क्या निकल के आ गया हमारे पास 2x प्लस 3x इक्वल टू 120 डिग्री निकल के आ गया। ये कितना हो गया, ये हो गया 5x इक्वल टू 120 डिग्री। ये कितना हो गया, x इक्वल टू 5 से जब आप इसको काटोगे तो 5 2 10 4 20, x इक्वल टू 25 4 निकल के आया। अब देखो उन कोणों का अनुपात हम अनुपात में है, सम्मुख कोण बोल रहे हैं। ठीक है, तो एक कोण है 2x और दूसरा कोण है 3x, तो देखो 2 इंटू 24, 3 इंटू 24, तो यहाँ से हो गया 48 डिग्री, यहाँ से हो गया ये 3 4 12 का 2 1 372 डिग्री, 48 डिग्री 72 डिग्री, 48 डिग्री 72 डिग्री। ऑप्शन नंबर बी आपका सही आंसर आ जाएगा। तो उम्मीद करता हूँ गाइस सारे क्वेश्चन आपको समझ में आ गए होंगे। एक होमवर्क उसको आप मेरे को बनाओ के बताओगे। वीडियो कैसा लगा उसका फीडबैक जरूर देना। अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए। परसेंटेज पे क्वेश्चन और मेंसुरेशन पे भी चल रहे हैं, उनको जरूर देखिए। कंप्यूटर पे आज से सीरीज आने वाली पीवाईक्यू की, जिसमें सारे अपन कंप्यूटर का टॉपिक कवर करेंगे। ठीक है, उसको जरूर चेक कीजिएगा। आज पहला वीडियो आएगा एंटीवायरस का, शाम को 5 बजे। शाम को कितने बजे आएगा, 5 बजे एंटीवायरस का वीडियो आएगा, उसको जरूर चेक करना। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ इसके सारे क्वेश्चन आपको समझ में आएंगे। कहीं पे भी कोई भी डाउट होगा तो आप मेरे से कमेंट में पूछ लेना। आने वाले वीडियो के लिए चैनल बने रहो, चैनल को सब्सक्राइब करो। थैंक यू।